ईशावास्य उपनिषद में उपासक की मार्ग याचना। शास्त्र के बतलाए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल, गौ, भूमि और स्वर्ण आदि मानुष संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप भी देवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। यहाँ तक संसार की गति है। इससे आगे पहले इस 7वें मंत्र में बतलाया हुआ संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग रूप संन्यास का हल सर्वात्म भावी है। इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूप 2 प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित किया है। उनमें विधि प्रतिषेध रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण निवेदार्थ का प्रकाश करने में प्रवर्ग्य पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति लक्षण वेदार्थ को अव्यक्त करने में इससे आगे बृहद अरण्यक का उपयोग किया जाता है। उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर के मरण पर्यंत कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहता है, उसे अपर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा है, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त कर लेता है। अब अमृतत्व किस मार्ग से प्राप्त करता है सो बतलाते हैं। वह जो सत्य है वही ये आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है, वे दोनों ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंतकाल उपस्थित होने पर इस आदित्य मंडलस्थ आत्मा से हिरण्यमेन पात्रेण इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति के द्वारा ही याचना करता है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। जो सोने का सा हो उसे हिरण्यमय कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पूषण, सत्य की उपासना करके कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ, उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तो उसे उघाड़ दे। उस पात्र को सामने से हटा दे। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तो अपने किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा तो अतिशय कल्याण में रूप है, उसे मैं देखता हूँ। ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। हे पूषण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है, वह अकेला ही चलता है, इसलिए एकर्षी है। हे एकर्षी, सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम, किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य, प्रजापति का पुत्र होने से प्रजापत्य है। हे प्रजापत्य, अपने किरणों को दूर कर अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पुंजीभूत एकत्रित अर्थात शांत कर। तेरा जो अत्यंत करुणामय अर्थात परम सुंदर स्वरूप है, उसे तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ तथा ये बात मैं तुझसे सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि यह जो व्याहुति रूप अंगों वाला
आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए है, या जो शीर रूप पुर में शयन करने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। ईश आवस्य उपनिषद में मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और ये शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तो स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर, अब तो स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब मुझ मरने वाले का वायु पुराण अपने आध्यात्मिक परिच्छेद को त्याग करके आदि देव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यताम यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ पर समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करे, क्योंकि इस श्रुति से मार्ग की याचना की गई है तथा अब ये शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष हो जाए। ओम ऐसा कह करके यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अभेद रूप में कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे क्रतो संकल्पात्मक मन, तुम इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब ये उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तो स्मरण कर। बाल्यावस्था से लेकर के इतने काल तक मैंने जिस कर्म का पहले अनुष्ठान किया है उसका भी स्मरण कर। क्रतो समर कृतम समर, वहाँ समर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। पुनः दूसरे मंत्र में मार्ग की याचना करता है। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तो समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है, हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चल। यहाँ सुपथा ये विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से उब गया हूँ, अतः तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म और ज्ञानों को जानने वाले हे देव, तो राय धन के लिए अर्थात कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चल, तथा तो हमसे कुटिल अर्थात वंचनात्मक पापों को युयोधि वियुक्त कर दे, यानी उसका नाश कर दे। तब हम विशुद्ध होकर के अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे, ये इसका अभिप्राय है। किंतु इस समय हम तेरी परिचर्या सेवा करने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम तेरे लिए बहुत सी नमा उक्ति यानी नमस्कार वचन विधान करते हैं, अर्थात नमस्कार से ही तेरी परिचर्या करते हैं। ईशावास्य उपनिषद में ग्रंथार्थ विवेचन। अविद्या कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है। विनाश अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति अव्यक्त की उपासना से अमृत लाभ करता है। ऐसा सुनकर के कुछ लोगों को संशय हो जाता है, अतः उनकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप से विचार करते हैं। अच्छा, तो यहाँ किस निमित्त को लेकर के संशय होता है, इस पर कहते हैं। पूर्व यहाँ विद्या शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृतत्व ही क्यों नहीं लिखा जाता। सिद्धांती ऊपर बतलाई हुई परम विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता।
पूर्व, ठीक है, परंतु इसका विरोध या अविरोध तो शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। अतः यहाँ शास्त्र विधि होने के कारण इनका विरोध नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार अविद्या का अनुष्ठान और विद्या की उपासना शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, उसी प्रकार उनके विरोध और अविरोध भी हैं। जैसे सभी प्राणियों की हिंसा ना करें, ये बात शास्त्र से जानी जाती है, और फिर यज्ञ में पशु की हिंसा करें, इस शास्त्र विधि से ही बाधित भी हो जाती है। वैसे ही विद्या और अविद्या के संबंध में भी हो सकता है, और इस प्रकार विद्या तथा कर्म का सामुच्य हो जाएगा। सिद्धांति नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है जिसकी गति भिन्न भिन्न है वे विद्या और कर्म सर्था विपरीत हैं। पूर्व, किंतु विद्याम च इस वाक्य के अनुसार इन दोनों का अविरोध है ना? सिद्धांति नहीं, क्योंकि उनके हेतु स्वरूप और फलों में विरोध है। पूर्व, विद्या और अविद्या तथा विरोध और अविरोध इनमें विकल्प तो हो नहीं सकता, तथा इनके समुच्चय का विधान किया गया है, इसलिए इनका अविरोध ही है, ऐसा माने तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। पूर्व, यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या कर्म से एक आश्रय में रहने वाली हैं, तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है, और फिर उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर जिस अग्नि रूप आश्रम में ये उत्पन्न हुआ है, उसी में अग्नि शीतल और अप्रकाश में है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। अधिक क्या, इस विषय में उस पुरुष को कोई संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए शोक मोह आदि को असंभव बतलाने वाली तंत्र को मोह के शोक एकत्व मनुपश्यत, इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार अविद्या के संभव हो जाने पर उसके आश्रय से होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। यहाँ जो कहा गया है कि अमृत को प्राप्त होता है, सो आपेक्षिक अमृत समझना चाहिए। यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जाए तो हिरण्मयेन इत्यादि मंत्रों से मार्ग आदि की याचना नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ उपासना के साथ ही कर्म का सामुच्य किया गया है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। इस प्रकार इन मंत्रों का वही अर्थ है जैसा कि हमने व्याख्यान किया है। ऐसा कहकर के हम विराम लेते हैं। इति ईशावास्य उपनिषद संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्।